नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी की बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का यह छठा वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखिए, उसके बाद लगातार देखिए तो पूरा समझ में आएगा और तब आपके लिए मैथ बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और 3 पार्ट थ्योरी का ही बना हुआ है जिसमें हमने थ्योरी बता रखा है। तो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और तब आपको मैथ आसान लगेगा। कोई भी चीज़ दोस्तों एक बात जानते हैं, मैथ जो है ना एक मोतियों की माला है। अगर मोतियों की माला में से एक गुड़िया निकल जाए तो माला में ढीला ढक्कर हो जाता है। उसी तरह मैथ है, अगर कहीं से थोड़ा सा छूट गया तो आपके लिए यह कठिन साबित होगा। ठीक है दोस्तों, आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर 0.15 रुपये प्रति मीटर के दर से बार लगाने का खर्च 46 रुपया 20 पैसा हो रहा है। तो उस का क्षेत्रफल बताए, मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। समझिएगा क्वेश्चन, पहले फिगर से समझिएगा। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, वर्गाकार मैदान बोलिए, क्षेत्र बोलिए। इसमें चारों तरफ आरी आरी बार लगा रहा है, मतलब गिट्टी लगा रहा है। तो बताइए आरी आरी तो गिट्टी तो इसी पर लगेगा, इसी पर ना। देखिए तो समझिएगा, गिट्टी यही चारों चिन्ह पर ना लगेगा, चारों रेखा जो है इसी पर ना गिट्टी लगाएगा, इसी पर गिट्टी लगाएगा। तो दोस्तों चारों तरफ लगाएगा गिट्टी, चारों तरफ बार लगाएगा। इसका मतलब है भाई साहेब की परिधि, मतलब परिमाप पर बार लगाएगा। तो दोस्तों आप यहां से परिमाप आप आराम से निकाल सकते हैं। इस चारों रेखा पर जब बार लगाया है, मतलब गिट्टी लगाया है ना, तो उसको 46 रुपया 20 पैसा कुल खर्चा हुआ है। एक बात जानते हैं, कुल रुपया में 1 मीटर के दाम से भाग दे दीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा। समझ रहे हैं, समझिए। यहाँ मान लेते हैं कि हमने 36 रुपया का बिस्कुट खरीद के ले आया, 36 रुपया के पार्ले जी बिस्कुट खरीद के ले आया। तो कितना पार्ले जी है ये बात हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक पार्ले जी का दाम 3 रुपया पहले था, आज भी हम 3 रुपये बोलते हैं। तो वही 3 से भाग दे दीजिएगा तो पार्ले जी की संख्या पता चल जाएगा। मतलब टोटल रुपया में एक पार्ले जी के दाम से भाग दे दिए तो संख्या निकल जाएगा। 3 से कटेगा 12 बार में, यानी 12 को पार्ले जी के दाम हुआ 36 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब है कुल में 1 से भाग दे दिए तो संख्या निकल के चले आया। उसी तरह 46 रुपया, 46 रुपया न है, हाँ 46 रुपया 20 पैसा चारों तरफ लगाने में खर्च हुआ है इतना। और जबकि 1 मीटर का दाम है, 1 मीटर का दाम है 0.15 रुपये, 0.15 रुपये। बस इसी एक 0.15 से भाग दे दीजिएगा तो आपको परिमाप निकल जाएगा। परिमाप बोलिए, परिमाप। ठीक है, 0.2 अंक बाद ऊपर भी है, 0.2 अंक बाद नीचा भी है, दशमलव कट गया। 15 से काटिएगा तो 15 तिया 45, 1 पर 0 20 और 15 8 120। ठीक है, 2 अंक उतारे हैं इसलिए वो 0 दिए हैं, यानी परिमाप निकल के चलाया 308 मीटर। और दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है ये बात आपको पता है? पता होगा, 4 गुना भुजा ये परिमाप होता है। और जबकि परिमाप निकाले तो 308 आया, तो 308 ये भी परिमाप दोनों परिमाप बराबर। अब 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 7 28। भुजा निकल के चलाया 77 मीटर चलाया। इस भुजा की लंबाई चला है 77 मीटर। भाई साहब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर जानते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 77 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 77 के स्क्वायर तो आपको याद नहीं होगा, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, हमको याद है 5900 कुछ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। 7 के स्क्वायर 49,
फिर 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। अब सबके गुना कर दीजिए, 7 7 49, 49 दूना 98, एक अंक छोड़कर 98 लिख दीजिए। चलिए 9 और 4 12 के 2, 9 9 18 1 19 और 4 1 5, 5929 आया, यही मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकल के चला आया 5929 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। बताएंगे, समझिएगा फिगर से। एक वर्ग, तो ये एक वर्ग हम बना लिए, ठीक है, ये एक वर्ग बन गया। तो एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो इस वर्ग दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अच्छा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण कहाँ होगा, यही ना होगा, वर्ग के विकर्ण, ये हो गया वर्ग के विकर्ण हो गया, ठीक है, वर्ग के विकर्ण। तो इसके विकर्ण के द्वारा एक और वर्ग बनाया है, तो देखिए यहाँ ये हम विकर्ण बना दिए, ठीक है, ये विकर्ण हो गया, अब विकर्ण द्वारा ये वर्ग बना, ये भी वर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है जानते हैं, √2 गुने भुजा, √2a होता है। आज जबकि भुजा हम मानते हैं a, जब a है ना, तो ये √2a है। इस बात को हमने सिद्ध कर रखा है थ्योरी वाली वीडियो में। तो ये √2a, तो आपको पता होगा कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होती है। तो ये √2a, तो ये भी तो √2a होगा, चारों भुजा तो √2a होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। इस वर्ग जो विकर्ण द्वारा जो वर्ग बना है, इसका हो जाएगा √2a का स्क्वायर। ये भी तो भुजा स्क्वायर लिखे हैं, नयका वर्ग के लिए ये भुजा ही हुआ, ठीक है। और ये क्षेत्रफल दोनों का अनुपात पूछा, तो अनुपात लगा दिए। अब a स्क्वायर, यहाँ देखिए √2, देखिए √2 का स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर से रूट करता है, तो 2 बचा, तो 2 a का स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इधर बच गया 1 और इधर 2, यानी 1 अनुपात 2 का अनुपात आया, ठीक है। इस वर्ग और वर्ग के विकर्ण द्वारा बड़े वर्ग, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2, ठीक है, जो आपका ऑप्शन बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव आएगा। मतलब एक आयत की लंबाई को दुगनी कर दी जाए और चौड़ाई को आधा कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यही बात आपसे पूछा है। चलिए हम फिगर बनाते हैं। दोस्तों ये सब बिना फिगर वाला क्वेश्चन है, समझे। एक वर्ग का पहले लंबाई l रहा होगा और चौड़ाई b रहा होगा, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब lb। और नए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोला है कि लंबाई को दुगनी कर दिया जा रहा है, तो लंबाई हो गया 2l और चौड़ाई को आधा कर दिया जा रहा है, तो 2b/2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l गुणे b, तो 2 है l और b है b/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर lb और इधर भी lb ही रह गया। बताइए कौनो फर्क पड़ा, नहीं ना फर्क पड़ा, तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। ऑप्शन में किस तरह से दिया है देख लीजिएगा, ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत होगी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की सभी भुजाओं दुगनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब क्या, एक आयत की सभी भुजाओं के दुगनी कर दे रहा है, तो एक आयत है सब भुजा दुगनी कर दे रहा है, पहले l और b रहा होगा, अब जो है सब भुजा को दुगनी कर दे रहा है, मतलब अब 2l हो जाएगा और 2b हो जाएगा। तो बोला है कितना गुना हो जाएगा, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा l गुना b और नए का क्षेत्रफल 2
2b 12 बोलिए 12 गुना 2b, ठीक है। इधर देखिए इधर LB हो गया, 2 दूना 4 LB, ठीक है। बताइए कै गुना हो गया, ये LB है, ये LB में 4 से गुना है, तो बताइए 4 गुना हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आ जाएगी। सुनिए, एक वर्ग और एक वृत्त की त्रिज्या जो है ना 50% कमी कर दिया जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट माना जाता है, पाई को कांस्टेंट भाई साहब इसलिए माना जाता है कि वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, पाई हमेशा पाई ही रहता है। मतलब 22/7 तो 22/7 रहता है, लेकिन त्रिज्या जो है अदल बदल होते रहता है। कोई वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, किसी का 14 सेंटीमीटर, किसी का 35 मीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई कभी नहीं बदलता है, इसलिए पाई को कांस्टेंट माना जाता है। तो बताइए क्षेत्रफल में भुजा का इस्तेमाल 2 बार हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में भी त्रिज्या का इस्तेमाल 2 बार हो रहा है। तब बताए हुए हैं कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाया जाता है, और ए बी फार्मूला आप लोग के बढ़िया से पता होगा, a + b + AB/100, और वो भी प्रतिशत में लाने के लिए तो कमी रहेगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे। तो बोल रहा है 50% कमी कर दिया जा रहा है, तो 50 माइनस में, फिर देखिए 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर 50 माइनस में, और यहाँ जो चीज लिखा था ये दोनों के अनुसार लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50 बट्टा में 100, ठीक है, प्रतिशत में आएगा। 2 0 से 2 0 कर जाएगा, -50 और -50 -100 और प्लस 50 25, यानी कि -75 आ जा रहा है। तो माइनस दर्शाता है कमी को, यानी कि 75% की कमी हो जा रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 75% कमी, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार आंगन 51 मीटर लंबा 36 मीटर चौड़ा है, इसमें लग सकने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या बताइए। चलिए समझिएगा, एक अंगना है, ठीक है, एक अंगना है आयताकार, जिसका लंबाई 51 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है, चौड़ाई 36 मीटर है। तो बोला जा रहा है कि इस अंगना में वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी जरा आप बता दीजिए। तो दोस्तों टाइल्स समझिएगा, ये टाइल्स हो गया, 1 टाइल्स, 2 टाइल्स, 3 टाइल्स, 4 टाइल्स, 5 टाइल्स। हम टाइल्स के मिस्त्री नहीं है, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा लगा दिए, ठीक है। तो ऐसा कै गो इसमें टाइल्स लगेगा, यदि लंबाई इतना और चौड़ाई इतना हो, तो आप टाइल्स की संख्या बता दीजिए। तो भाई साहब इसके क्षेत्रफल में ही टाइल्स लगाना है, सीधा सी बात बोलिए कि इस आयत के अंदर में टाइल्स लगाना है, यानी कि आयत के लिए तो क्षेत्रफल हो गया, इसी में टाइल्स लगाना है, क्षेत्रफल में लगाना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब आंगन का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 36 गुने 51 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिए तो 36 से कम 36 के 6 हासिल 3 और 36 × 5 180 या 3 183, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया। इतना 1836 मीटर स्क्वायर में आपको टाइल्स लगाना है, तो टाइल्सों की संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ एक टाइल्स का भुजा के पता हो जाए ना, एक टाइल्स का भुजा की लंबाई आपको पता हो जाए तो आराम से टाइल्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो आप पहले ये बात को सोचिए कि एक टाइल्स कितना लंबा कितना चौड़ा होगा, हाईएस्ट कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा, तो आप कहां से निकालिएगा, एक टाइल्स का साइज निकाल लीजिए। एक टाइल्स का साइज, सबसे बड़ा साइज निकाल लीजिए
तो कहाँ से निकालिएगा? तो भाई साहेब 51 और 36 का HCF निकाल लीजिएगा। HCF कितना होगा? ये दोनों का HCF कितना होगा? तो 3 होगा। HCF 3 आ गया, ठीक है। यानी 3 मीटर का ही टाइल्स अट सकता है इसमें। एक टाइल्स की साइज 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको संख्या निकालना है, टाइल्स की संख्या निकालना है। तो कुल क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब वर्गाकार टाइल्स है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर टाइल्स का क्षेत्रफल 3 गुणे 3 यानी भुजा स्क्वायर। तो 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 से कटेगा 9 दूना 18, 0 और 9 चौका 36, यानी 204 गो टाइल्स लगेगा, ठीक है। 204 गो आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 204 गो टाइल्स लग सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार हॉल 28 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा है। उस हॉल में लगने वाली कम से कम टाइल्स की संख्या बताइए। कम से कम, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। तो चलिए एक आयताकार हॉल है, सेम क्वेश्चन है पिछली क्वेश्चन जैसा। इसका लंबाई चौड़ाई दिया है 28 और 16, 28 और 16 मीटर में है, ठीक है। आंगन था इसके पहले वाला क्वेश्चन में, इसमें हॉल है। तो इसमें टाइल्स की संख्या बताना है कि इसमें भी कोई टाइल्स लगेगा, जबकि टाइल्स वर्गाकार है। तो ये जो है हॉल का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल में टाइल्स लगाना है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले 16 गुणे 28 करके, 16 8 128 के 8 हासिल 12 और 16 दूनी 32 और 2 34 और 44, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। अब एक टाइल्स का साइज निकाल लीजिए, बड़ा से बड़ा। एक टाइल्स का साइज निकाल लीजिए, बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? तो इसका HCF निकाल लीजिए, 16 और 28 का HCF निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा HCF। अब यहाँ संख्या निकालना है। तो दोस्तों टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो आपको टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। तो टाइल्स जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुणे 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 नीचा हुआ, 16 से कटिएगा 16 दूनी 32 और 16 8 128, यानी 28 को टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कहीं चाहे जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, सनम इकरार हो गया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 बार प्रभाव पड़ रहा है। तो जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो एक ही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो पहले बोला है कि 10% वृद्धि कर दिया जा रहा है तो +10, फिर चौड़ाई में 10% कमी तो -10, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस 10 गुने 10 और बट्टा में 100, प्लस में माइनस में 0 हो गया। इधर देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 गुने 1 यानी -1%। तो माइनस दर्शाता है कमी को, यानी 1% कमी हो रहा है उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 1% कमी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब 1% है ना तो कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कमी बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100।
बस यही 2 फार्मूला याद रखिएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, 100% होता है। चलिए, तो 10% क्या किया है, वृद्धि किया है, तो कमी पूछ दिया, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, यानी वृद्धि 10%, तो 10 और 100 में जोड़ के वृद्धि यानी 110 और गुने 100, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 100 बट्टा में 11%, यानी कि 11 9 99 100, यानी 9.1 बट्टा में 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसके चारों ओर 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपया हो, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए। समझिएगा, यहाँ पिछला क्वेश्चन जैसा है, 51 नंबर जैसा। एक आयताकार खेत है, ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। तो जब भी रेशियो रहे ना तो 1 से सटा दीजिएगा, यानी कि लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 3x। ठीक है, 5x और 3x। अच्छा, इसमें क्या लगाया है, इसमें तार लगाया है, तो तार लगाया, इसी में तार लगाया होगा। मान लेते हैं कि इसमें भिंडी उंडी की खेती किए होंगे, तो तार तो इसी आरी में लगाए होंगे, मतलब घेरवा में लगाए होंगे तार। तो कुल खर्चा कितना पड़ा है, 3000 रुपया, और जबकि 1 मीटर का लगाने का खर्च है 7.5 रुपया। तो आप यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप या परिधि बोलिए, परिमाप। ठीक है, वृत्त के लिए परिधि बोलते हैं। तो परिमाप क्या होता है, सॉरी, परिमाप निकाल लीजिए। टोटल खर्चा में आप 1 मीटर के दाम से भाग दे दीजिएगा तो परिमाप में चला आएगा, परिमाप 7.50। चलिए, 5x को हम इधर लिखते हैं, 5x। ठीक है, काट दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 2 को 0 और जाएगा, 1 0 से 1 0 को चलेगा, 75 से कट जाएगा, 75 चौका 300 और 2 0, यानी कि 400 मीटर परिमाप चलाया। अच्छा, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल। तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई के गुणनफल कितना हुआ, 5 और 3 8x, इधर 400, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 16 दूना 32 और 16 85, यानी x के वैल्यू चलाया 25। आपसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर बता दीजिए। अंतर कितना है, देखिए 5x और 3x में अंतर कितना, 2x का, तो 2 गुने x का वैल्यू 25, यानी 25 दूना 50 मीटर का अंतर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए ना, तब तो हमको पता चलेगा अभी मेरे मेहनत में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।